हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। मार्क द करेक्ट चॉइस। हमें यहाँ पे स्टेटमेंट 1 दी हुई है, स्टेटमेंट 2 दी हुई है। हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बस हमें ये बताना है। तो स्टेटमेंट 1 बोल रही है कि रिपीटेड सीक्वेंसेस मेक्स अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। रिपीटेड सीक्वेंसेस जो होते हैं वो ह्यूमन जीनोम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। एंड सेकेंड स्टेटमेंट बोल रही है ओनली 10% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर द प्रोटीन्स। प्रोटीन को कोड करने वाला जो जीनोम होता है हमारे डीएनए के अंदर वो केवल 10% होता है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एंड इजी भी है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो हम VNTRs का यूज़ करेंगे। अब VNTR को समझने से पहले थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। तो देखो, हमारे जो जीन्स होते हैं, जीन्स क्या होते हैं? जीन्स किसी ना किसी कैरेक्टर या किसी ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? इन जीन से बनते हैं प्रोटीन्स बनते हैं। एंड ये जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब यही जो डीएनए होता है, ये तो बहुत, डीएनए क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं डीएनए से। तो बहुत मल्टीपल टाइप ऑफ जीन्स जो होते हैं डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर जीन जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट हो वो प्रोटीन बनाए, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ऐसे जो जीन्स होते हैं जो प्रोटीन्स को नहीं बनाते, इनको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स बोला जाता है। इन इंट्रॉन्स का फंक्शन क्या होता है? तो इनके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। प्रोटेक्शन के लिए ये हेल्प करते हैं, हमारी प्रोटेक्शन की। जो अगर हमारा डीएनए बाय चांस कहीं से कट पिट भी जाता है ना, तो हमारा मेन जो ऐसे जो जीन्स होते हैं जो प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, उन पर कोई हार्म नहीं पहुंचता। तो ये यूजुअली एंड्स पर होते हैं, जो क्रोमोसोम के एंड्स होते हैं, सेंट्रल रीजन होता है, उस पर प्रेजेंट होते हैं, ताकि हमारे मेन जो प्रोटीन बनाने वाले जीन्स हैं उनको कोई हार्म ना हो। प्रोटेक्शन भी करते हैं। साथ ही साथ जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना, उसको हर एक चीज़ को पहचानने के लिए ना एक कोड चाहिए होता है। तो वो कोड इन इंट्रॉन्स में होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम पहचान पाए कि ये हमारा ही डीएनए है, ये हमारा ही क्रोमोसोम है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन इन इंट्रॉन्स के होते हैं। अब बात होती है कि इंट्रॉन्स प्रेजेंट कितने होता है। तो देखो, ऐसे अगर हम ध्यान दें तो आपकी और मेरे जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कितना सिमिलर है। आपका नेल्स का स्ट्रक्चर, आपके हैंड का स्ट्रक्चर, पैरों का स्ट्रक्चर, केवल कुछ ही अलील्स होते हैं। जैसे बालों का कलर डिफरेंट हो सकता है, हमारी आइज का कलर, स्किन का कलर डिफरेंट हो सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपके और मेरे अंदर सेम एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। वो एंजाइम जो वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में यूज होते हैं, जो डाइजेशन में यूज हो रहा है, इंटेस्टाइन के अंदर यूज हो रहा है, ये सब एंजाइम कौन बना रहा है? ये जीन बना रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? ये जीन्स जो होते हैं जो हमारे प्रोटीन्स बनाते हैं, ये आपके और मेरे अंदर काफ़ी सिमिलर है। बट ऐसे जीन्स जो कि इंट्रॉन्स होते हैं, जो कोई प्रोटीन नहीं बनाते ना, ये हमारे अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। और ये कितना परसेंटेज ऑफ डीएनए लेकर के चलते हैं? ये अराउंड 99% जो होता है ये डीएनए का लेकर के चलते हैं। रेस्ट ऑफ द 1% जो डीएनए होता है, 1% उसमें प्रेजेंट होते हैं वो वाले जीन्स जो कि प्रोटीन्स को बनाते हैं। जो जीन को जो ऐसे जीनोम होते हैं जो प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, वो केवल 1% ही हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। बाकी के जो 99% होते हैं वो इंट्रॉन्स होते हैं, जिनका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन, इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्शन दिलवाना, हमारे जो बाकी के जो जीन्स हैं उनको कंजर्व रखना, हेरिडिटरी, और भी बहुत सारे इनके पर्पसेस होते हैं इंट्रॉन्स के। अब बात आती है VNTR। तो मैंने अभी आपको बताया कि इंट्रॉन्स होते हैं जो कोई भी प्रोटीन को कोड नहीं करते। तो VNTR क्या होता है? इनको हम बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स क्या होता है? तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सीक्वेंस लिखा ATCG ATCG ATCG, तो आप देख रहे हो कितनी बार रिपीट हो रहा है ना? 3 बार रिपीट हो रहा है सेम सीक्वेंस। तो इन्हीं को हम बोलते हैं टेंडम रिपीट्स। जब कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बार बार रिपीट होता जाता है, इसी को हम बोलते हैं टेंडम रिपीट्स। और इसका जो नंबर होता है ना, वो हर इंडिविजुअल के अंदर वेरी करता है। मतलब अगर मेरे अंदर ATCG जो है 3 बार रिपीट कर रहा है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि मेरे बच्चे के अंदर भी 3 बार ही करेगा, ऐसी बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। ये जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स होते हैं ना, ये यूनिक होते हैं, जस्ट लाइक आवर फिंगरप्रिंट्स। हर इंसान के पास अलग अलग होते हैं। हर इंसान के पास अपने पेरेंट का एक कॉम्बिनेशन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 3 है और मेरे जो पार्टनर है उनके पास 4 हैं, तो हो सकता है हमारे जो ऑफस्प्रिंग उनके पास 5 हो, 6 हो, बट कभी भी 4 या 3 नहीं होंगे, हमेशा इसका एक कॉम्बिनेशन जाएगा। तो ये थे VNTRs, और ये हमारे जीन का 99% जो होता है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं।
इन्हीं को लेकर के जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट बना है, जिसके थ्रू हम जो क्राइम पर जो हमें डीएनएज मिलते हैं उससे हम पहचान करते हैं कि जो किलर है वो कौन है। तो इन सब के लिए वीएनटीआर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात आती है स्टेटमेंट 1 जो बोले कि रिपीटेड सीक्वेंस बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ पोर्शन बताता है, तो ये तो मैंने आपको अभी बता दिया था, 99% ऑफ द पोर्शन जो होता है वो रिपीटेड सीक्वेंसेस का ही होता है। स्टेटमेंट 2 में बोला गया केवल 10% जीनोम ऐसा जीनोम का कोड होता है जो प्रोटीन के लिए कोड करता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। केवल 1% ही, 1 से 2% हो सकता है, लेस देन 2% होता है हमेशा, बहुत कम पोर्शन होता है जो हमारे जीन का जो होता है वो कोड करता है प्रोटीन्स के लिए। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 थी वो तो करेक्ट स्टेटमेंट है, बट स्टेटमेंट सेकंड जो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।